हेलो एवरीवन, हमने क्लास 12 के पिछले वीडियोस में, ठीक है, इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 3.1 और मैट्रिसेस की सारी प्रॉपर्टीज़ जितनी हो सकती थी लगभग पढ़ी हैं। हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे, आप बिल्कुल परफेक्ट सीख जाएंगे। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 3.2 इसी में आप सब सीख सकते हैं, एडिशनल कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे, लेट ए इक्वल टू, एक डिटरमिनेंट गिवन दिया है 2 4 3 2, फर्स्ट ए इक्वल टू एंड बी इक्वल टू गिवन दिया आपको, बी डिटरमिनेंट जो गिवन दिया, सॉरी बी मैट्रिसेस जो गिवन दिया है मैट्रिक्स है 3 5 एंड सी इक्वल टू गिवन दिया है, सी मैट्रिक्स जो गिवन दिया है -2 3 5 एंड 4, ये तीन मैट्रिक्स आपको गिवन दिए है। फिर कुछ कंडीशन बोल रहा है, ठीक है, कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। कंडीशंस ये पहली कि a प्लस बी निकालना आपको, सेकंड कंडीशन दी उन्होंने आपको a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी। थर्ड कंडीशन दी है कि 3a माइनस सी निकालना है। पहले तीन कंडीशन से आप परिचित हो जाए, फिर आगे की कंडीशन और ले लेंगे। चलिए बुक रखते हैं अपन। तीन आपको मैट्रिसेस गिवन दी है a b c d, इसका ऑर्डर यदि बोलो 2 into 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 into 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 into 2 है। देखिए कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स में कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना हो तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जो मैट्रिक्स यूज़ हो रहे हैं 2 या 3 जो भी मैट्रिक्स यूज़ हो रहे हैं उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। यदि ऑर्डर अलग अलग होंगे तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते किसी भी हाल में, ठीक है। जैसे इसमें 2 into 2 है, 2 into 2 ऑर्डर है। पहला देना है a प्लस बी निकालना आपको, तो a प्लस बी देखिए कैसे निकालते हैं। पहले a मैट्रिक्स आप लिखेंगे 2 3 4 2, फिर बीच में जो साइन है साइन लगा दिए प्लस का। अब b मैट्रिक्स आप लिखेंगे 1 -2 3 5। आपको एड्रेस वगैरह ही बताए थे, A11 A12 A21 A22, A11 A12 A21 A22। तो एडिशन जब होता है तो अपने एड्रेस पे ही ऐड करता है, अपने एड्रेस पे ही ऐड करता है। A11 वाला A11 पे ऐड करेगा, A11 A11 पे ऐड करेगा, A12 A12 पे ऐड करेगा, A21 A21 पे ऐड करेगा, A22 A22 पे ऐड करेगा। चाहो तो देखिए बेस सिंपल देख रहा है, 11 इसी से ऐड होगा, 11 वाले एड्रेस से, ये इससे ऐड होगा 4 + 3, ये इससे ऐड होगा 3 + -2, ब्रैकेट में लगा दी माइनस था 2, फिर नेक्स्ट 2 + 5। अब देखिए a प्लस बी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक स्टेप अभी फर्स्ट टाइम है आपको इसलिए बढ़ा दिए। ये 3 हो गया, कैलकुलेट करोगे तो 1 हो जाएगा प्लस का, कैलकुलेट करोगे तो 7, कैलकुलेट करोगे तो ये भी 7। ये एडिशन हो गया आपका, दो मैट्रिसेस का एडिशन इस टाइप से होता है। अब देखिए सेकंड वाला जो दिया उसमें a माइनस बी निकालना है आपको। क्या निकालना है? a माइनस बी। इसको यहाँ ले लेते हैं, चलिए सेकंड वाले को ना, सेकंड वाले में a माइनस बी निकालना है। क्या करेंगे a माइनस बी में? आप a माइनस बी, पहले a डिटरमिनेंट a मैट्रिक्स लिखेंगे 2 4 3 2, a मैट्रिक्स लिख दिया माइनस, फिर b मैट्रिक्स लिखेंगे। b मैट्रिक्स कितना है? 1 -2 3 एंड 5। अब a मैट्रिक्स में से b मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ऐड करा था उसी टाइप से सब्ट्रैक्ट भी होता है। अपने एड्रेस पे माइनस होगा 2 - 1 4 - 3 3 माइनस नेगेटिव था ऑलरेडी, ब्रैकेट में कर दिया है -2, ठीक है, और 2 - 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए मैट्रिक्स को a माइनस बी, अब रिजल्ट ले लेंगे आप, 2 में से बन गया तो 1, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5, ये 1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये आपका माइनस a माइनस बी आ गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन कब होते हैं? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर यदि सेम नहीं होगा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होंगे, ध्यान रखें। कई बार ऐसे दे देते हैं और नन ऑफ दीज आंसर हो, तो ऐसे अब चूज करेक्ट में दे सकते हैं लोग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे थर्ड कंडीशन पे, इसको रफ कर लेते हैं अपन। देखिए थर्ड कंडीशन भी ये बंदी है, रफ कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग चाहे तो, और भी फाइंड आउट करने के लिए बोले हैं कंडीशन उन्होंने।
मैट्रिक्स बहुत सिंपल है, आराम से सीख सकते हैं सभी बच्चे। देखिए नेक्स्ट वाला दिया उन्होंने आपको 3a माइनस सी, ऐसा दिया है। क्या दिया? 3a माइनस सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा थर्ड कंडीशन दी है। देन फोर्थ कंडीशन मल्टीप्लाई दिया है, तो मल्टीप्लाई आपको स्पेशल सीखना पड़ेगा। इसके क्वेश्चन से पहले भी हम आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे, मल्टीप्लाई में टेक्निक्स बताएंगे कि कैसे करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए 3a माइनस सी, 3a लिखा, a मीन्स क्या है बताइए। a मीन्स हो गया आपका 2 3, 3 पुट रखा, a मैट्रिक्स रख रहे हैं 4 2 माइनस सी, सी मीन्स क्या रख दें 1 माइनस 2 3 एंड 5। पहले जो मल्टीपल में जो भी दिया होगा मल्टीप्लाई में, पहले उसका मल्टीप्लाई कर लें सबसे बेटर, फिर बीच में एडिशन होगा तो प्लस हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा तो माइनस हो जाएगा। 3 2 6 सारे एलिमेंट्स में होगा ना आगे का मल्टीपल। 3 4 12, 3 3 9 और 3 2 6। माइनस चल रहा है 1 माइनस 2 3 5। अब सब्ट्रैक्शन जैसे कहने पहले करा था उसी टाइप से होगा सब्ट्रैक्शन। देखिए 6 में से 1 गया मीन्स 5, अपने एड्रेस पे लेस होगा तो क्या चाहिए 9, अपने एड्रेस पर लेस होगा तो कितना चाहिए 9 2 11, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 माइनस 5 मीन्स 1। ये आपका आ गया। अब मल्टीप्लाई सीखते हैं। मल्टीप्लाई में टेक्निक से सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए मल्टीप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे बहुत गलत कर देते हैं मल्टीप्लाई, और टेक्निक से सीखेंगे तो एक परफेक्ट एकदम सीख जाएंगे आप। देखिए a इंटू बी बोलना है, एक मैट्रिक्स रख देते हैं अपन, मल्टीप्लाई b मैट्रिक्स रख देते हैं, ठीक है। ये ध्यान रहे, अभी तक हम पढ़ते थे 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 होता है, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 होता है, ऐसा कुछ होता था। पर मैट्रिक्स में ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि a इंटू बी और b इंटू ए एक जैसा है, ठीक है। कुछ केसेस में आएगा, सभी केसेस में नहीं आएगा। अभी यहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। a इंटू बी का आंसर अलग हो सकता है, b इंटू ए का आंसर अलग हो सकता है, ये ध्यान रखें ना। एडिशन में जबकि a सेम था, ठीक है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल टेक्निक से हम बता दे रहे हैं आपको, रियल बताएगा ही, सभी लोग बताते हैं। सिंपल टेक्निक क्या करना है आपको, यहाँ से आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पे डाउन में मल्टीप्लाई करना है, ऐसे एल शेप में, ऐसा वाला एल शेप में आपको वर्किंग करना है। राइट में ये यहाँ से ऐसे बढ़ना है, देन यहाँ से ऐसे। देखिए एक बार ट्राई करते हैं, यहाँ से कैसे बढ़ना है आगे, सब समझाने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ से क्या होना है डाउन, यहाँ से डाउन, ये ऐसा, ये एल वर्क करेगा, ऐसा वर्क करेगा, ऐसा वर्क। एल शेप में मल्टीप्लाई होना एल शेप में ना, तो कैसे होगा देखिए सिंपल सा है। बस टेक्निक बेस पर जाएंगे तो सबसे बेटर होगा, टेक्निक से करेंगे तो बहुत अच्छा। 2 इंटू 1, ध्यान से देखेंगे, 2 इंटू 1, 4 इंटू प्लस बीच में आ जाएगा 4 इंटू माइनस 2। देखिए यहाँ से आगे बढ़े इस पर, देन यहाँ से आगे बढ़ के नीचे, पहले यहाँ से एक स्टेप देन दूसरी स्टेप, यहाँ से डाउन हुए, यहाँ पे समझाने के लिए बताया, एक स्टेप डाउन देन 2 स्टेप डाउन, इसका इसमें देन इसका इसमें। अभी आ जाएगा, प्रैक्टिस मांगता है थोड़ा सा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करा, इसका इसमें। अब देखिए सेकंड स्टार्ट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3, फिर 4 इंटू प्लस आएगा बीच में 4 इंटू 5, 4 इंटू 5। फिर आगे बढ़ते हैं, 3 इंटू कितना है आपका 3 इंटू 1, 2 इंटू प्लस 2 इंटू माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2, फिर 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 हो गया, एंड 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5। देखिए ऐसा हो रहा है मल्टीप्लाई। अब और भी चीज़ सीख लेते हैं, वो सब चीज़ सीखना इंपॉर्टेंट है। इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, इसका ऑर्डर भी कितना है 2 इंटू 2 ऑर्डर। तो देखिए ध्यान से देख रहे थोड़ा सा, इसका आगे वाला इसका रो कहलाता है, देन ये क्या कॉलम, इसका ये रो देन ये कॉलम। तो ध्यान से रखेंगे, इसका जो रो होगा, ठीक है, इससे ये कैंसिल मान लेते हैं, इसका रो जो रो होगा और इसका जो कॉलम होगा इससे ये कैंसिल मान लेते हैं, ऐसे दिमाग में मान लो, रियल में नहीं होता, ठीक है। ये कैंसिल मान लेते हैं तो क्या होता है, ये कैंसिल हमने मान लिए, तो आपका आगे वाले का रो और पीछे वाले के कॉलम जो भी होंगे कभी चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है, इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। तो देखिए क्या होगा 3 नहीं 2, ये भी 2 है देन ये 2, मतलब आपका आंसर 2 इंटू 2 में आएगा, ये गारंटेड है। इसका ये आगे वाला देन इसका पीछे वाला, ये दोनों लेके आप बता सकते हो कितने रो कॉलम में आपका आंसर क्रिएट होगा। देखिए a इंटू बी, ये 2 हो गया, देन 4 2 8 माइनस के 8 आ गया, 3 बन जा 3 और ये कितना 2 2 4, ये 2 3 जा 6, 4 5 जा 20,
देन कितना 9 और ये कितना 2 5 जा 10। a इंटू बी इक्वल टू हो गया आपका -6 -1 26 एंड ये 19। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। अच्छे से आया होगा, नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, अभी बहुत सारा समय है आपके पास, और भी चीज़ें मिलेंगी। चलिए b इंटू ए करते हैं। अगला पार्ट है 5th वाला b इंटू ए। तो पहले b को लिखेंगे। b क्या है बताइए? 1 -2 3 एंड 5। a मीन्स कितना आपका 2 3 4 2। इसमें आप और अच्छे सीखेंगे, ठीक है। क्या है हमने अभी पहले बताया था? ऑर्डर के बारे में बताया था कि इसका रो रखना है, देन इसका कॉलम। आपका जो आंसर क्रिएट होने वाला है वो किस में क्रिएट होने वाला है? इसके रो देन इसके कॉलम में होगा। ये अभी सेम है इसलिए पता नहीं चल रहा है, जब अलग अलग रो कॉलम में देगा तो आपको परफेक्ट होगा कि यहाँ वाले डिजिट्स आपके आंसर में आएंगे। चलिए देखते हैं बी ए मल्टीप्लाई देखते हैं। इधर से रो चलाना, देन इधर से कॉलम में इंटू करना। यहाँ से रो, यहाँ से कॉलम, यहाँ से रो, यहाँ से कॉलम। रो मतलब 1 इंटू 2, चारों डायरेक्ट कर सकते हो आप। नॉलेज आपका क्रिएट हो गया तो 1 2 जा 2 प्लस 3 इंटू 3 3 जा 9। फिर इसका इसमें सेकंड में 1 4 जा 4 3 2 जा 6 1 4 जा 4 3 2 जा 6। यहाँ से आगे बढ़ना, देन यहाँ से डाउन। पहले कॉलम पे देन दूसरे कॉलम पे, दोनों यहाँ जाएंगे। अभी डिटेल में देखना तो ये स्टेप बढ़ाई थी हमने, स्टेप कम कर दी इसमें। फिर यहाँ से -2 इंटू 2 -4, फिर 5 इंटू 3 15 प्लस के -2 मतलब -8 -2 इंटू 4 -8 5 इंटू 2 मतलब 10। जो डिटेल में चाहिए तो वो है आपका। रिपीट कर लीजिए उसको, फिर से देखिए, आपको बहुत अच्छे से आने वाला है। 9 टू 11, ये कितना हो गया आपका 11। ये कितना हो गया आपका 10, देन ये कितना हो गया आपका 2। देखिए हमने आपको बताया था कि ए बी और बी ए हम हमेशा नॉट इक्वल रहेंगे। कभी किसी किसी केसेस में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऐसे वैसे फंक्शंस वगैरह आएंगे, उनमें इक्वल हो सकते हैं, हमेशा नहीं हो सकते। पर जनरली 99% अनइक्वल आते हैं, है ना। और कुछ बेसिस स्पेशल कंडीशंस होंगी, उनमें इक्वल आ सकते हैं ना। प्रूफ वगैरह इस टाइप के होंगे तो उनमें इक्वल आ सकते हैं। फंक्शंस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, उनमें आ जाते हैं। ये आ गया आपको मल्टीप्लाई, आपको आ गया होगा मल्टीप्लाई। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। यदि मल्टीप्लाई आ गया तो अपन आगे बढ़ते हैं। बुक उठाते हैं। अब क्या दिया उन्होंने मल्टीप्लाई के बाद? यदि अब आगे भी उन्होंने आपको एडिशन के क्वेश्चन दिए सिंपल से, तो देखते हैं अपन उसको ही ना। आप जब पढ़ते हैं तो कृपया करके बुक सामने रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, उससे आपकी समझ बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अपन क्लियर हो जाएगा और आगे बढ़ा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट अपन देखते हैं ए दिया है, देन -b बी एंड ए दिया है। पहला मैट्रिक्स ए दिया है प्लस करके, दूसरा मैट्रिक्स बी गिवन दिया है। ए देन बी एंड ए, ये फर्स्ट पार्ट दिया उन्होंने। ऐसे 4 पार्ट दिए उन्होंने आपको। सेकंड पार्ट देख लीजिए, हाँ बगल में ही कर देते अपन सेकंड पार्ट भी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा दिया है। फिर क्या दिया? बीच में एडिशन ही दिया उन्होंने हमको। एंड 2a भी दिया यहाँ पे, -2a भी दिया है, प्लस 2bc दिया है, नहीं 2ac था सॉरी, 2ac दिया है, देन 2bc दिया है, यहाँ पे दिया -2ab माइनस के 2ab, ब्रैकेट क्लोज्ड। एडिशन करना है। एडिशन नंबर से भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है, किसी फॉर्म में हो सकता है, कोई टेंशन नहीं। इसका इंटू इसमें ये इससे ऐड होगा तो a और a 2a, b और b 2b, ये 0 हो जाएगा, ऐड होगा। ये कितना जगह 2a, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा था, कोई टफ नहीं था जरा भी ना। इसमें आ जाइए, इसमें भी एडिशन कर देते हैं। ये ऐड होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ऐड होगा तो क्या आएगा? b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये ऐड होगा तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, ये ऐड होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब क्या करेंगे अपन? ऐड कर दिया है, कुछ फॉर्मूला बन रहा हो, कुछ कैलकुलेटर हो, वो भी करना पड़ेगा आपको। ये हो रहा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो रहा a माइनस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आता है आपको a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac। ये हो रहा b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो रहा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया होगा आपको। ऐसे नंबर्स में भी दिया है उन्होंने, देखिए ध्यान से। थर्ड वाला क्वेश्चन,
नंबर्स में और सिंपल हो जाते हैं बच्चों के लिए, पर ये 3 इंटू 3 में दिया है 1 8 2 4 5 8, देन दिया अपन को -6 16 5, एडिशन ही दिया उन्होंने 12 7 6, अगला दिया है 8 0 5, अगला दिया है 3 2 एंड 4। इसमें भी सिंपल एडिशन है, आप सीख चुके हैं तो आप परफेक्ट कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग है इसलिए हम बता रहे हैं। तो बोलते हैं आप करिए अपने अपने 11 11 से 12 12 से 13 13, 21 21 से 22 22 से 23 23 से 31 31 से ऐड होगा, 32 32 से ऐड होगा, 33 33 से ऐड होगा। या दोनों के ऑर्डर सेम होना चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, बस ये ध्यान रखना है। ये ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 11, ये इससे ऐड होगा तो 11, ये इससे ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 0, ये इससे ऐड होगा तो 16, ये इससे ऐड होगा तो कितना 5, ये इससे ऐड होगा तो कितना 21, ये ऐड होगा तो इन 5, ये ऐड होगा तो मीन्स 10, ये ऐड होगा मीन्स 9। ये आपका एडिशन आ गया। चलिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी क्वेश्चन दिया है, यहाँ देख लेते हैं अपन इसको। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन का एक फोर्थ पार्ट भी गिवन दिया आपको, देखिए ध्यान से। कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। पहला मैट्रिक्स से दिया है, प्लस करके एक और मैट्रिक्स दिया उन्होंने, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स दिया है, देन ये साइन स्क्वायर एक्स दिया है। ऐसे दिए आपको मैट्रिसेस दोनों का एडिशन, दोनों का ऑर्डर सेम है, आप ऐड कर सकते हैं। 2 इंटू 2 ऑर्डर इसका भी है और 2 इंटू 2 ऑर्डर इसका भी है। ऑर्डर यदि एक जैसे होंगे तो ही एडिशन होता है, तो ही सब्ट्रैक्शन होता है। बार बार बोल रहे हैं हम आपसे, मल्टीप्लाई पर ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लाई में ठीक है, बताइए मल्टीप्लाई का और भी आगे। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपने एड्रेस पे ऐड होगा, ये अपने एड्रेस पे ऐड होगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये अपने एड्रेस पे ऐड होगा तो क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये अपने एड्रेस पे ऐड होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए आपने 10th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए 1। ये पढ़ा होगा आपने, उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, देन ये भी 1 हो जाएगा, 1 1। ये आपका आ गया, आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई आ गए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं ना। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। मल्टीप्लाई और परफेक्ट करने हैं तो आपको बिल्कुल देखना पड़ेगा, आप 100% मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे। देखिए कुछ प्रोडक्ट दिए उन्होंने, उनको कंप्यूट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ना, फर्स्ट वाला आपको ऐसा दिया है कि a माइनस बी, सॉरी a फिर देन माइनस बी, b एंड a, और मल्टीप्लाई में एक और दिया a एंड माइनस बी, दिया b एंड a। एक पार्ट ये दिया है, एक पार्ट ये दिया। सेकंड वाला ध्यान से देखो तो 1 2 3 एक कॉलम में दिए, देन आगे एक और मैट्रिसेस दिया है 2 3 एंड 4। चलिए 2 मैट्रिसेस दिए हैं इन्होंने इस टाइप से। एक आध और ले लेते हैं कि आपका दिमाग क्लियर हो जाए बस, ठीक है। एक और ले लेते हैं। चलिए पहले एक को सॉल्व करते फिर एक और बताते, आप परफेक्ट सीख जाएंगे, गारंटी हमारी। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, ठीक है। तो इसका कौन सा पीछे वाला डिजिट, देन इसका आपका ये वाला डिजिट, ठीक है। इसका सॉरी इसका आगे वाला डिजिट पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले, और देन इसका पीछे वाला डिजिट। ये कैंसिल आउट हो जाता है एक टाइप से, और आगे जो डाटा बचेगा वो इसमें बचेगा। चलिए देखते हैं, मतलब सीधे बात है 2 इंटू 2 में डाटा आने वाला आपका, 2 इंटू 2 पे डाटा आएगा आपका ना। इसका मल्टीप्लाई इस पर होगा, ऐसे एल शेप बताया था मल्टीप्लाई में। क्या बताया था हमने, एल शेप। यहाँ से आगे बढ़ी है, देन यहाँ से डाउन हुई है, यहाँ से ये रो से आगे बढ़ना है, कॉलम पे डाउन होना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दे, इसका मल्टीप्लाई इसमें ए स्क्वायर, देन इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस बी स्क्वायर। पहले का हो गया, और पहले का सेकंड में तो इधर आ जाएगा, ए का बी में माइनस ए बी, इसका इसमें प्लस ए बी,
ये देन ये पहले में गया था, देन यही ऊपर का, यदि पहला रो लोगे तो पहला रो क्रिएट होगा, दूसरा रो लोगे तो दूसरा रो भी क्रिएट उसी से होगा, दूसरा रो उसी से क्रिएट होगा। इसका इसमें माइनस ए बी, ए का इसमें प्लस ए बी, यहाँ से देन ये, फिर इसको आगे इधर से आगे बढ़े तो इधर से डाउन हुए, इधर से आगे गए तो प्लस के बी स्क्वायर, इसका डाउन हुए तो प्लस के ए स्क्वायर, माइनस बी इंटू माइनस बी ई हो गए थे। देखिए कुछ कैलकुलेट हो जाए तो कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, मीन्स जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, देन ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका रिजल्ट आया वो 2 इंटू 2 में आया। एक और देखिए परफेक्ट, इसका ऑर्डर क्या है, रो कितने हैं आपके 3, कॉलम कितने हैं आपके बताइए 1, 3 रो 1 कॉलम, इससे पूछिए रो कितनी है 1, कॉलम कितने 3। तो देखिए हमने आपको टेक्निक बताई थी। अब इसका रिजल्ट जो आएगा वो कितने में आएगा, कोई बोल रहा है इतना सा क्वेश्चन हम इतने से में आएगा ना, देखिए रिजल्ट जो आएगा वो 3 इंटू 3 में आएगा। बोलो कैसे आएगा, 3 इंटू 3, 3 रो 3 कॉलम में। बोलिए हमने अभी टेक्निक बताई थी, इसके आगे वाला देन इसके पीछे वाला, इसमें रिजल्ट मिलता है, ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये दोनों एक जैसे होना कंपलसरी। और ठीक है आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्या करना है, रो चल रहा है देन कॉलम, इसमें देखिए नहीं होगा, एक ही रो का एलिमेंट एक ही है, ये इंटू ए, 2 बन जा 2 डाउन, और आगे इसमें आगे नहीं बढ़ सकते ना, इसमें नीचे कूद सकते हैं, ऐसा होता है। यहाँ से 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, 3 स्टेप तक ही ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं, 1 फिर 2 3। इस वाले का मल्टीप्लाई किस में होता है, फर्स्ट वाले में, फिर इस वाले का मल्टीप्लाई किस में होता है, सेकंड वाले में, इसका मल्टीप्लाई क्या होता है, थर्ड वाले में, थर्ड का थर्ड वाले में। तो इसमें एक ही है, देन इधर भी एक ही है, तो एक ही में होगा। फिर फर्स्ट का अब इसमें होगा तो 3 1 3 जा 3, इसका इसमें होगा तो 4 1 जा 4। अब सेकंड की बारी, सेकंड रो की बारी, सेकंड रो का फिर कॉलम में होगा 2 2 जा 4, एक ही बंदा है, 2 3 जा 6, फिर 2 4 जा 8, फिर 3 का 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये हो गया सिंपल। एक आध और देखते हैं, क्लियर हो जाएंगे आपको बहुत अच्छे से, मल्टीप्लाई परफेक्ट आ जाएगा आपको, इसकी गारंटी है। ठीक है, मल्टीप्लाई से डर नहीं लगेगा, टेक्निक से बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं, नहीं तो मेथड से बताते हैं आप, और बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कई बार। एक आध मल्टीप्लाई और देखते हैं, आपको मल्टीप्लाई क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और देख लेते हैं अपन, 2 3 -1 1 2 1। अब इसको देखते हैं सेकंड मैट्रिक्स को, 1 0 1 -1 2 एंड 1। ध्यान से देखेंगे इसका ऑर्डर क्या है, रो कितने इसमें 1 2 3, 3 रो, कॉलम कितने 2, इसमें रो कितने हैं 1 2 2 रो, और कॉलम कितने 3 1 2 3। देखिए ये वाला बंदा बचता है और ये वाला बंदा, ये कैंसिल हो जाते हैं और ये दोनों सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाई का रूल बोलता है। यदि ये इसका क्या है कॉलम, इसका रो इक्वल नहीं है तो आपका मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये गारंटी। ठीक है, पहले वाले का क्या होना चाहिए कॉलम, पहले वाले का कॉलम, दूसरे वाले का रो की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यदि सेम होगी तो ही मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे होगा, इधर से ऐसे चलने का, यहाँ से डाउन, यहाँ से 1 स्टेप 2 स्टेप, यहाँ से कितने स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप। पहले वाले का मल्टीप्लाई क्या पे होगा, पहले वाले पे, दूसरे वाले का मल्टीप्लाई क्या पे होगा, दूसरे वाले पे। सही है, इस सर्कल वाले के सर्कल पे, स्टार वाले के स्टार पे। देखिए इसका इसमें 2 1 जा 2, अब इसका नीचे -1 प्लस आता है बीच में वैसे, पर ये हो जाएगा -1, एक हो गया। सेकंड में 2 0 जा 0, इसका इसमें 1 2 जा 2, फिर 2 का इसमें 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, एक। पहले आपके रो से, ठीक है, पहले रो से क्या बन गया आपका ये, देन ये ना आपका पहले रो से पहला ये कॉलम, दूसरा कॉलम, दूसरा, पहला रो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे रो से दूसरा कॉलम, दूसरा रो तैयार हो जाएगा। 3 इंटू 1 3 1 जा 3, 2 -1 मीन्स प्लस है पर -1 आएगा ना, 2 आएगा, 2 है सॉरी, 3 1 जा 3, 2 का इसमें -2 -2, 3 का इसमें 0, 2 का इसमें 4, 3 का इसमें 3, देन 2 का इसमें +2, -1 का इसमें थर्ड, अब 2 रो हो गए, थर्ड रो इसी से क्रिएट होगा, थर्ड वाली रो से, इसका इसमें -1, इसका इसमें फिर -1 आ रहा है। चलिए बीच में एडिशन आता है ना, इसका इसमें 0, इसका इसमें 1 2 जा 2, इसका इसमें -1, इसका इसमें +1। हाँ, रिजल्ट बता था कि क्या आ जाएगा, इसका आगे वाला डिजिट, इसका पीछे वाला डिजिट में आपका रिजल्ट आ गया, गारंटी है। चाहे आप गलती कर दें तो भी भैया रिजल्ट पर कन्फर्म रहता है, इसमें आएगा -2, ये हो गया 2, देन कितना हो गया 3,
ये आ गया आपका 1, ये हो गया 4 और ये कितना हो गया 5। कैलकुलेट करोगे तो -2 आएगा, कैलकुलेट करोगे 2 आएगा, कैलकुलेट करोगे तो 0 आएगा, 0 आ रहा है। ये आ गया आपके भैया कैलकुलेशन कर दिया, आपको परफेक्ट आ गया होगा मल्टीप्लाई, जहाँ तक उम्मीद है। अब आप कर सकते हैं इसी टाइप से ना, बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में अपन मिलते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में। ओके बाय।